श्वेता सिंह। महिलाओं को समझना या उनके मन की बात को बूझना नामुमकिन कहा जाता है, लेकिन इस बार बंगाल में सारी राजनीतिक पार्टियों का प्रयास यही है। दरअसल कुल मतदाताओं में 49% संख्या के कारण वो बहुत निर्णायक हैं। ममता बनर्जी अभी तक अपनी महिला मतदाताओं पर बैंक करती रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ताकत महिला मतदाता ही रही हैं। तो इस बार पश्चिम बंगाल में महिलाएं किस पर दांव लगाने वाली हैं, आइए उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। महिला मुख्यमंत्री वाला देश का इकलौता राज्य पश्चिम बंगाल। तो बोलते तृणमूल कांग्रेस सब चोर, आमी चोर, आमी डाकात, आमी खुनी, आमी মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি, আর তুমি খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, डाकातদের জমিদার। बंगाल की बेटी, बंगाल की ओरिजिनल बेटियां और बुआ पीसी के झगड़े में उलझा चुनाव। देखिए, बंगाल जो है वो अपनी बेटियों को चुनेगा और दीदी यहाँ की बेटी नहीं है। वो तो यहाँ की दीदी समझ करके लोगों ने ज़रूर उनको लाया था पावर में, मगर वो तो यहाँ की बुआ बन गई हैं, पीसी बन गई हैं अभिषेक बनर्जी की। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी और उसका जो पद होता है उसकी गरिमा को बहुत पहले छोड़ चुकी हैं। चुनाव दर चुनाव पुरुषों से अधिक संख्या में बंगाल की महिलाएं वोट दे रही हैं। इसीलिए देखिए कैसे बंगाल का चुनावी मैनिफेस्टो इस बार महिलाओं पर केंद्रित है। महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क करने का निर्णय करा है। অলরেডি করেছি আমরা যে মে মাস থেকে 18 বছর বয়সের হলেই। तो महिलाओं को क्या पसंद है, महिलाओं को कौन पसंद है, क्या महिलाओं के मुद्दे अलग होते हैं, क्या महिलाओं को वोट बैंक माना जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम शहर शहर गांव गांव के सफर पर निकले। क्या चाहिए महिलाओं को, क्या चाहिए? महिला लोग के लिए सुरक्षित चाहिए। इतना अत्याचार हम लोग के ऊपर कर रहा है महिला के ऊपर। ये बताइए कि सुरक्षा कैसे है यहाँ पे, सेफ्टी है औरतों के लिए? हर टाइम सेफ्टी है, कोई नहीं यहाँ पर झमेला नहीं है। हाँ, लेडीज तो हम 12 बजे रात 1 बजे रास्ते में चल रहा है, कोई झमेला नहीं हो रही है। अब वो जमाना गया जब घर के पुरुष जहाँ कहते थे वहाँ महिलाओं के वोट पड़ते थे। अब वो जमाना गया जब महिलाएं अपने वोट को अहम नहीं मानती थी। अब वो जमाना आया है जब महिला वोटों का महत्व हर राजनीतिक दल को मालूम है। माताएं बहनें, टीएमसी को इस चुनाव में सजा देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल चुकी है। High loaded virus, a political party is playing all the nasty game. दिलचस्प ये है कि पश्चिम बंगाल की चुनावी टक्कर में 2 ऐसे नाम आमने सामने हैं जो अपने अपने हिसाब से महिला वोटों का चुंबक माने जाते हैं। एक तरफ ममता बनर्जी जो आज समूचे भारत में इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके अधिकांश ड्रीम प्रोजेक्ट्स महिला हितों से जुड़ी बुनियादी योजनाएं। উজ্জ্বলা গ্যাস পেয়েছে? হ্যাঁ, আমি উজ্জ্বলা গ্যাস পেয়েছি। কতদিন আগে? লকডাউনের সময় পেয়েছি। लॉकडाउन। यहाँ पे सब चीज मिलता है। गैस कब से मिला? জ্বালানি कार्ड लॉकडाउन से। दीदी ने औरतों के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या, जैसे सबूत साथी वगैरह? स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, युवश्री सब पता है। 5 रुपया से खाना मिलता है। हाँ, अंडा भात 2 रुपया का चावल मिलता है राशन से। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बंगाल में 49% महिला वोटर्स हैं और ऐसा नहीं है कि जो एक पारंपरिक सोच रही कि महिलाओं को घर के पुरुष बताएंगे किसे वोट करना है, नहीं, ये महिलाएं स्वयं सोच कर जाती हैं। जो कुल अगर हम देखें, जब मतदाता घरों से निकलते हैं तो बिहार में 2020 में और बंगाल में उससे पहले दिखता रहा है कि किस तरीके से महिला मतदाताओं की संख्या, उनका वोटर टर्नआउट अधिक रहा है। ये अब किस पार्टी के लिए क्या संकेत दे सकता है, ये देखना अहम होगा। लेकिन एक चीज पर ध्यान देना जरूरी है कि टीएमसी ने इस बार 50 महिलाओं को मैदान में उतारा है। किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए ये सर्वाधिक संख्या है। किसी भी इतने बड़े राज्य में 17% कुल विधानसभा का है। 95 साल पहले कामिनी रॉय और अबला बोस ने पश्चिम बंगाल की महिलाओं को पहली बार मत का अधिकार दिलाया। 90 साल बीतते बीतते वो अधिकार अब सत्ता की सबसे जरूरी शर्त बन चुका है। दल कोई हो, दम उनकी ताकत का स्पष्ट दिख रहा है। महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बंगाल?
देखिए सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए यहाँ तो है सुरक्षा का मुद्दा, वो सबसे बड़ी चीज़ है। बिकॉज हर दूसरे दिन आप देखिए यहाँ कोई ना कोई रेप की घटना होती है। अभी एक भयानक घटना हुई थी, निर्मम घटना एकदम, वो भी 9 साल की बच्ची के साथ, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ, आरोपियों को कभी सज़ा भी नहीं मिलती। इतने रेप की घटना हुई है यहाँ, बड़े से बड़े गैंग रेप्स हुए हैं, आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली। अगर आप देखेंगे हमारे वेस्ट बंगाल में कितने सारे वुमेन यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। आप देखेंगे डायमंड हार्बर में है, पास में है, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी है वुमेन यूनिवर्सिटी। कन्याश्री यूनिवर्सिटी बना जा रहा है। तो ये तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, तो दीदी ने किया है 10 साल में। पश्चिम बंगाल में वोटरों की संख्या 7 करोड़ 32 लाख है। इसमें महिलाओं की संख्या 3 करोड़ 59 लाख है, और ये इतनी है कि पश्चिम बंगाल का सियासी मुकद्दर अपने दम पर तय कर सकती है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल की बेटी के तो उनका सारा पोस्टर पे लिखा हुआ है वो, और बीजेपी कहती है कि नहीं, बेटी तो हमारे पास है, वो पीछे है। क्या बोलेंगे ना, अब यहाँ का बेटी है तो फिर यहाँ का वो तो रहेगा। तो लोग दीदी मानकर वोट दें, दे ही रहे हैं सब कुछ। बीजेपी वाला लोग कुछ मदद करने भी मांग रहे हैं, तो टीएमसी वाला लोग हम लोग को चाप रहा है, बोल रहा है कोई हेल्प मत करो। ना खुद कर रहा है, ना हम लोग को करने दे रहा है। हम लोग निकल रहे हैं तो हम लोग को भी आवाज़ा टोन टिटकारी मार रहा है, हम लोग का निकलना मुश्किल कर दिया है। हम लोग अभी मीडिया में बोल रहे हैं, अभी हम लोग का घर में भी टॉर्चर हो सकता है, लेकिन हम लोग बीजेपी सरकार चाह रहे हैं, इस बार हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। क्या चाहिए महिलाओं को? महिला को सुरक्षित चाहिए, प्रोटेक्ट चाहिए। ममता बनर्जी तो खुद लड़की है, वो लड़की लोग के लिए क्या किया, यही पूछना है उससे। ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं मन के मुद्दों पर वोट डालती हैं। वो वोट बैंक किसी दल का नहीं, अपने दिल की है। पश्चिम बंगाल की महिलाएं महानगरों के आधुनिक जीवन का हिस्सा हो या गांव में जरूरतों के लिए संघर्षरत, ये साफ है कि वो अपने वोट की ताकत अच्छी तरह जानती हैं। चुनावी घोषणा पत्रों में महिलाओं को मिली प्राथमिकता यही साबित करती है। राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% যে কোনো বিধবা, আমরা তো চাই না কেউ বিধবা হোক, কেউ স্বামী সন্তান হারা, কিন্তু যদি কারো অঘটন ঘটে তারা প্রত্যেকে কিন্তু হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, শিখ হোক, ইসাই হোক, শিডিউল কাস্ট হোক, শিডিউল ট্রাইব হোক, সব ধর্ম বর্ণ মিলিয়ে আমরা সবাইকে কিন্তু 1000 টাকা করে বিধবা ভাতা দিই। 2001 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 78% पुरुषों ने वोट डाला था, तो 73% वोट महिलाओं ने। 2006 में पुरुष वोट 82% थे, तो महिला वोट 81%। 2011 में महिला वोटर्स ने पुरुषों से लीड ले ली। पुरुष वोट 84% थे, महिला वोट 85%। 2016 के विधानसभा चुनावों में भी महिलाएं आगे रही। पुरुष वोट 82% रहे, महिला वोट 83%। सुरक्षा का सवाल जब भी होता है तब महिला की सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है, और पश्चिम बंगाल में इस बार इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। ममता बनर्जी इसे अपनी एक अचीवमेंट के तौर पर दिखाती हैं कि महिलाओं ने यहाँ पर कितना कुछ हासिल किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं की सुरक्षा का हाल ठीक नहीं है। महिला मतों की जब बात उठती है तब गांव हो या शहर, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठता है। बंगाल की स्वाभिमानी महिलाओं ने तय कर दिया है, टीएमसीआर का खेला शेष होवे। যতই করো ক্ষতি, বাংলা আনবে জ্যোতি, মানে আলো। মনে রাখবেন, মামাটি মানুষের অঙ্গীকার, আমরা নারীদের সুরক্ষিত করে রাখতে চাই। নারীরাই বাংলা গড়বে, ভাইরা পাশে থাকবে, বোনেরা গড়বে, বোনেরা তৈরি করবে। महिलाओं के लिए सुरक्षा का सवाल बड़ा होता है, और इसीलिए चुनावों में राजनीतिक दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं। चुनावी मंच के वादों से परे हमने ये सवाल महिलाओं के समक्ष भी रखा। तो क्या बेटर चाहिए अपनी लाइफ में? अगर आप वोट करने जाते हैं तो आप क्या सोच कर जाते हैं? कैसा क्या चेंज चाहिए? मतलब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड्स वगैरह, या बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, या बेटर सेफ्टी? आपका नंबर 1 मुद्दा क्या है? नंबर 1 मुद्दा तो मैम सेफ्टी है, सेकंड तो जॉब सिक्योरिटी भी है। मेरे लिए भी वही सेफ्टी से पढ़ो। हाँ, नंबर 1 सेफ्टी एंड देन जॉब सेकंड। हाँ, आपके हिसाब से? नंबर 1 सेफ्टी एंड देन जॉब सिक्योरिटी। एनसीआरबी की सबसे ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2019 में पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 62.4% रही। अकेले पश्चिम बंगाल में ये दर
64% है, यानी राष्ट्रीय दर से अधिक। इसी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर एसिड अटैक के मामले देश में सबसे अधिक थे और उसी साल लगभग 1100 रेप के मामले सामने आए। ममता दीदी को शार्प क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि 2018 के बाद आपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को आपके राज्य के बंगाल के गुनाह के आंकड़े क्राइम का रिकॉर्ड क्यों नहीं भेजा है? बीते कुछ सालों में मानव तस्करी और खासकर महिला तस्करी को लेकर पश्चिम बंगाल को गढ़ माना जाने लगा। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अकेले कोलकाता में साल 2018 में 2584 मामले महिला तस्करी के दर्ज किए गए। मानव तस्करी के लिए कठोर कानून बनाया है। बलात्कार, रेप के केस में फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है। लेकिन टीएमसी की सरकार इन कानूनों को ठीक से लागू ही नहीं होने देती। दीदी, आखिर पश्चिम बंगाल की बेटियों से आपकी क्या दुश्मनी है? महिलाओं की बात आती है तो सुरक्षा का सवाल केवल निजी नहीं रह जाता, ये कानून व्यवस्था तक पहुंचता है, यानी परिवार के बाकी लोगों की भी सुरक्षा। वो क्या चाहिए अब यहाँ पे? हम लोग को चाहिए कि हम लोग सुरक्षा रहें और हमारे प्रियंका दीदी हुई ऐसे हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो एक महिला है, हम लोग का दर्द दुख तकलीफ समझेंगी। इतना दिन से हम लोग अत्याचार, महिला तो ममता बनर्जी भी नहीं, वो लायक नहीं है। ममता बनर्जी महिला का लायक नहीं है, वो सिर्फ अपना घर देखती है। हमारे लड़का मर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता इतना लड़का मर रहे हैं, वो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और वो बोल रही है कि लोड़िया ले जाओ, चापर ले जाओ, बैठी लेकर लड़के लोग को मारो, ये सिखा रही है। ये माँ लोग ऐसे होती है। कोई चाहिए दीदी, हम लोग को ले बहुत करता है, बहुत काम करता है, फ्री में राशन देता है, फ्री में गेहूं चाल सब कुछ देता है। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि आमतौर पर महिला वोटर्स कैसी छवि के नेता को पसंद करती हैं। ममता बनर्जी अपनी सफेद सूती साड़ी में जब चप्पल पहनकर सड़कें नापती हैं, तो उससे कदम ताल करती है एक ऐसी नेता की छवि जो ईमानदार है। लेकिन इन चुनावों में बीजेपी उसी छवि पर प्रहार कर रही है और ममता राज के तमाम घोटालों का जिक्र छेड़ रही है। बीजेपी स्कीम पर चलती है, बीजेपी स्कीम पर चलती है और टीएमसी स्कैम पर चलती है। जहां तक ईमानदार छवि का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महिला वोटरों के विश्वास की बड़ी वजह भी यही है। बीजेपी को पीएम की इसी साफ सुथरी छवि से इस बार भी उम्मीद है। मैं कल से टीवी पर देख रहा हूं, अखबारों में चर्चा है साइलेंट वोटर, साइलेंट वोटर। अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। छवि की इसी लड़ाई में ममता बनर्जी के राज में हुई हत्याओं का जिक्र भी आता है। उन माओं की बात की जाती है जिनकी गोद हिंसा में उजड़ गई। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली, निर्ममता मिली। ममता बनर्जी के ऐसे पोस्टर्स सैकड़ों की संख्या में समूचे बंगाल में आपको नजर आ जाएंगे। इस पर जो लिखा है वो है बांग्ला निजेर मेके चाय, यानी कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। ममता बनर्जी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तमाम अलग अलग पोस्टर्स अलग अलग नारों के साथ अब तक लगाए गए हैं, लेकिन चुनाव की तारीख करीब आते ही आपको हर जगह केवल एक पोस्टर नजर आएगा जिस पर यही एक नारा है, यानी बंगाल की बेटी के लिए, बंगाल की बाकी बेटियों से, महिलाओं से वोट की अपील की जा रही है।
लेकिन यही दांव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी खेला जा रहा है। लेकिन आक्रामक बीजेपी ने दांव पर दांव चले और ममता बनर्जी ने राज्य से अपना रिश्ता ही आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? যতই করো হামলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো জুমলা জবাব দেবে বাংলা, যতই করো ক্ষতি বাংলা আনবে জ্যোতি মানে আলো। चाहे इसे नेताओं का इमोशनल अत्याचार कहिए, लेकिन बंगाल का चुनावी गणित अभी महिलाओं के रिश्तों वाले समीकरण में उलझा हुआ है। बंगाल की बेटी, सब कहते हैं कि बंगाल की बेटी बीजेपी से, हाँ, और बुआ बोलते हैं कि ममता बनर्जी हो गई है। ये सही लगता है? नहीं, सही नहीं है। हमको जो सही है वो कुछ नहीं किया और गरीब मरा है। যা কিছু কই সব ভাইপো ওর ভাইপো ছাড়া কিছু না, যত যা কিছু এই আমপনে ঝড়ের টাকা পয়সা সব ভাইপো খেয়েছে, সব ভাইপো খেয়েছে। आपको लगता है कि जितनी औरतें हैं सबके मन में विश्वास है कि दीदी बेहतर है? नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है ना, महिलाओं के लिए मतलब सेफ है। और जगह से देख के यहाँ महिलाओं के लिए कोई प्रॉब्लम। बंगाल की बेटी का नारा चुनावी हमलों के तौर पर भी पश्चिम बंगाल के समर में खूब सुनाई दे रहा है। বাংলার মেয়ে শুনে রাখুন মাননীয়া, আপনি বাংলার মেয়ে বলে আপনাকে কেউ স্বীকার করে না। আপনি হলেন অনুপ্রবেশকারীদের ফুফু আর রোহিঙ্গাদের খালা, শুনে রাখুন আপনি। वैसे आपको ये बता दें कि बंगाल में महिला मतों का रुझान अब तक कैसा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने कुल 42 प्रत्याशियों में 17 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था और कुल 22 जीती हुई सीटों में 9 महिलाएं शामिल थीं। इन 9 सीटों पर टीएमसी ने 48% वोट हासिल किए, जबकि समूचे राज्य में पार्टी का औसत था 43%। जो महिला उम्मीदवार हारी उन्हें भी कम से कम 35% वोट मिले थे। ताज्जुब नहीं कि इस बार भी ममता बनर्जी ने 294 में से 50 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है, जो चुनावी इतिहास में रिकॉर्ड है। आप अगर देखेंगे तो हमारे जो पंचायत है, पंचायत में भी 50% से ज़्यादा हमारे अभी रिप्रेजेंटेटिव है, महिला रिप्रेजेंटेटिव है पूरे बंगाल में। हमको पता नहीं देश में कौन से पंचायत में इतने नारी शक्ति आगे आए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में 50% से ऊपर रिजर्वेशन अभी महिला के लिए है। 50% से भी ज़्यादा महिलाएं अभी पंचायत प्रधान है, पंचायत के स्तर पे काम कर रही है। आप देखेंगे हमारे राज्यसभा में कितने 40% के आसपास महिला है, प्रतिनिधि है अभी एमपीज जो है, और लोकसभा में भी 33% के ऊपर ही है। हर एक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारे जो बंगाल में कोई भेदभाव नहीं है, लड़का और लड़की के बीच में कोई अंतर नहीं है। हालांकि बीजेपी को यकीन है कि जिस तरह से 2017 यूपी चुनाव, 2019 आम चुनाव और 2020 बिहार चुनाव में महिला मतदाताओं ने पार्टी पर भरोसा दिखाया था, कुछ वैसा ही बंगाल में होगा। लिहाजा पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। विधवा पेंशन मौजूदा 1000 से 3000 रुपए कर दिया जाएगा। 9 महिला पुलिस बटालियन और 3 महिला पुलिस रिजर्व बटालियन शुरू किए जाएंगे ताकि महिलाओं की सुरक्षा निश्चित हो। आशा कर्मचारियों के बेसिक पे को 4500 से 6000 कर दिया जाएगा। बालिका आलो योजना के तहत गरीब, दलित और आदिवासी छात्राओं की आर्थिक मदद की जाएगी। केजी से पीजी तक महिलाओं को मुफ्त शिक्षा मिलेगी और सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को फ्री सवारी भी मिलेगी। मदर टेरेसा जो लाखों लोगों के लिए एक मिसाल रही, उनकी कर्मभूमि पश्चिम बंगाल ही है, लेकिन यहाँ पर इस समय महिला प्रतीकों को लेकर जिस तरह से खींचतान चल रही है, उसका हर संकेत सियासी है। चाहे जय श्री राम के नारे के बदले में जय माँ दुर्गा के नारे लगा दिए जाते हैं। যে নিজের চক্ষুটা পর্যন্ত মা দুর্গাকে অর্পণ করেছিল। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सिया राम कहते हैं। जय सिया राम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है, कौन सच बोलता है। जय जय श्री राम। प्रतीकों की लड़ाई है। जय जय श्री राम।
नारों की लड़ाई है, आस्था की लड़ाई है, श्रद्धा की लड़ाई है, आध्यात्मिक विश्वास की लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई के बीच नारी विमर्श को तलाशने की तस्वीर भले सियासी हो, बंगाल के महिला वोटर्स की अहमियत का अंदाजा बखूबी कराती। टीएमसी जय मां दुर्गा के नारे के साथ महिला संवेदनाएं और बांग्ला संस्कृति दोनों को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इसी मुद्दे को भावनाओं से जोड़ते हुए बंगाल की जनता से एक बड़ा वादा कर रही है। दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जोर से बोले, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये दुर्गा पूजा करने के लिए आप लोगों को कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को इस बंगाल की भूमि पर कोई नहीं रोक पाएगा मित्रों, कोई नहीं। ममता बनर्जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करती हैं तो उसके कई अर्थ निकलते हैं। बीजेपी उन अर्थों के साथ चुनावी आरोपों का नया चैप्टर खोलती। शिवे सर्वात्मसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री सहस्रदा नमोस्तुते मागो सकलेर कल्याण करो। 10 साल का तुष्टिकरण क्या अभी फायदा नहीं है। वो चंडी पाठ पढ़ रही है, भूल चंडी पाठ, भूल चंडी पाठ। आपको नहीं लगता कि कोई फायदा होगा उनका? कोई फायदा नहीं। 10 साल तुष्टिकरण क्या था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। चुनावी मंचों से नारों में नारी शक्ति को तलाशना उन आरोपों को बिसराने की एक कवायद भी हो सकती है और महिला वोटर्स की पहचान के साथ खड़े होने का प्रयास। 2009 के लोकसभा चुनावों में जिस दौरान ममता बनर्जी बंगाल में ऑपोजिशन में थी, तब उन्होंने 42 में से 19 सीटें जीतकर लेफ्ट के पांव के नीचे से जमीन खींची। इसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में उन्होंने 184 सीटें जीती थी। उन चुनावों में ममता बनर्जी ने महिला वोटरों पर खास ध्यान दिया। नारीराई बांग्ला गড়বে, ভাইরা পাশে থাকবে, বোনেরা গড়বে, বোনেরা তৈরি করবে। जैसे ममता ने लेफ्ट को चैलेंज किया, वैसे ही 10 साल बाद बीजेपी ने 2019 में ममता को चैलेंज किया। 2019 की 18 सीटों के हिसाब से बीजेपी को 121 विधानसभा सेगमेंट्स में लीड है। बीजेपी ने भी ममता की ही तरह महिला वोटरों की अहमियत को समझा। बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चे को लामबंद किया, महिला कार्यकर्ताओं द्वारा पदयात्रा और साइकिल रैलियां आयोजित की और इसमें ग्रामीण महिलाओं पर खास। उम्मीदों की बात करें तो मोटे तौर पर महिलाओं की उम्मीदें एक ही रहती हैं, जो सुरक्षा से शुरू होती हैं, सहूलियत के इर्द गिर्द जाकर बसती हैं। लेकिन जब आकांक्षाओं की बात करते हैं तो ग्रामीण और शहरी इलाकों में बहुत फर्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा और इसीलिए महिलाओं के मन का जो रुझान है वो समझने के लिए ग्रामीण इलाकों का रुख भी जरूरी हो जाता है। ग्रामीण इलाकों की चुनौतियां अलग हैं, चिंताएं अलग हैं। इन इलाकों में मूलतः ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ मानी जाती रही है। ममता बनर्जी 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को आर्थिक मदद का वादा करके महिलाओं को टीएमसी के साथ बनाए रखने का प्रयास कर रही है। लेकिन बीजेपी अम्फान के राहत कार्य में गड़बड़ियों का मुद्दा उठा रही है, केंद्र की योजनाओं को बंगाल में अमल न करने का मुद्दा उठा रही है और महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस और हर नल जल जैसी सुविधाओं की बात कर रही है। जब हम ग्रामीण बंगाल में सुविधाओं के आधार पर महिला मनों को समझने लगे तो धीरे धीरे उनके खुलते मन मतदान की स्थिति पर एक तस्वीर भी बनाते चले गए। আপনি কি উজ্জ্বলা গ্যাস পেয়েছেন? হ্যাঁ, আমি উজ্জ্বলা গ্যাস পেয়েছি। কতদিন আগে? লকডাউনের সময় পেয়েছিল। লকডাউন? লকডাউন में मदद हुई है? না, আমাদের লকডাউনে কোনো মদত হয়নি, কোনো কিছু হয়নি। আমরা টিএমসি সরকার চাই না, আমাদের মোদিজি আমাদের जिंदाबाद। लॉकडाउन वगैरह में मदद हुई यहाँ पर? नहीं, लॉकडाउन में कोई मदद नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिंदगी थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है के हिसाब से चल रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके मुद्दे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बातों बातों में कहीं स्वच्छ पेयजल का मुद्दा नजर आया। बीजेपी और टीएमसी दोनों के चुनावी एजेंडे में स्वच्छ पेयजल का वादा प्रमुखता से। জলের ব্যবস্থা আমাদের খুবই কষ্ট।
আমরা জল পাইনি বললেই চলে, অনেক দূর থেকে জল নিয়ে এসে খেতে হয়। কল আছে কিন্তু ঠিকমতো জল পৌঁছায় না। भयंकर रूप से पेयजल संकट से गुजर रहे देश के राज्यों में पश्चिम बंगाल का नाम ऊपरी पायदान पर। झारग्राम, पुरुलिया, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार और कालिम्पोंग के सिर्फ 5% घरों में ही सप्लाई का पानी पहुंच पाता है। स्कूलों में यह स्थिति और खराब है। राज्य के सिर्फ 11.5% स्कूलों में ही पेयजल की सही व्यवस्था है। महिलाओं को घर के कामकाज और पीने के पानी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए तब पुरुलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। आज पुरुलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो अभिषेक बनर्जी का इलाका है। ये बेला रानी हाजरा जो कि ये महिला है, 65 वर्ष इनकी उम्र है, इनका घर है। अब सिर्फ तिरपाल और एस्बेस्टस के सहारे आप इसे देख सकते हैं क्योंकि आम्फान तूफान में इनका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ मिला है या नहीं मिला है? कुछ না কিছু নয়, অথচ বেকার ভাতার টাকা যে সেও কাগজ জমা নিয়েছে তাও দেয়নি। कितना दिन हो गया? জমা দিয়েছি 6 মাস হয়ে গেল। 6 मास? হ্যাঁ। तो 6 महीने का समय हो गया है लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है पेपर्स जमा करने के बावजूद। तो कैसे चल रहा है? হ্যাঁ, প্রধানের কাছেই জমা দিয়েছি। বিড়ি বাঁধি, ওই বিড়ি বেঁধে बीड़ी बना के। হ্যাঁ, ওই যা করে একা খাই তো ওই চলে যায় যা করে। আমার তো আর ভালো মন্দ না, যা ডাল আলু ভাতে এরকম করে চলে। अम्फान की तबाही, राहत और अनदेखी, इन चुनावों में गांव शहर हर जगह हमें एक मुद्दे के तौर पर मिले। अम्फान में मेरा ससुर का घर टूट के गिर गया, उसमें हम पार्टी में जाके मदद मांगे तो क्या बोल रहे हैं कि रास्ते पे आपका पैर नहीं गिराना, कि गाछ गिर के आपको मदद मिलेगा, आपका तो उड़ के चला गया तो उसमें हम नहीं कर सकते। ये मुद्दे जरूरी हैं, ये मुद्दे महिलाओं के सरोकार के हैं और ये मुद्दे ममता के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। चुनावी सवालों के बीच एक सवाल ये भी उठता है कि ममता बनर्जी को महिला मुख्यमंत्री होने का क्या अतिरिक्त फायदा मिलेगा? बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती और ममता को घेरने के लिए बीजेपी ने केंद्र से लेकर राज्य तक के अपने दमदार महिला चेहरों को मैदान में उतार रखा। আর দিদি বলছে খেলা হবে, বাড়ির মেয়ে কখন বাড়ির লোকের সঙ্গে খেলা করে। महिलाओं के मुद्दे, महिला सशक्तिकरण, राजनेता इसका महत्व समझते हैं। दरअसल जब 2019 के चुनावों में ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी से एक ऐसा वार मिला था जिसका डर उन्हें सीधे विधानसभा चुनावों में नजर आने लगा, तो उन्होंने यहाँ पर जो एक टुकड़ी तैयार की, जो टीएमसी का एक तरह से समझ लीजिए कि एक सोशल फ्रंट रहा, जिसका नाम रहा बोंगो जननी, वो घर घर तक जाते, महिला सुरक्षा की बातें करते, लेकिन दरअसल इस्तेमाल इसका सीधे तौर पर राजनीतिक ही हो रहा था। डोर टू डोर में आप लोग जाती हैं बोंगो जननी, उसमें क्या कर? उधर जाके पूछ रहा था যে आप लोग है कि नहीं है, মানে কম যদি কম থাকে সেটাও বলে যে আমরা আমাদের এই লোকগুলো নেই, আবার এই লোকগুলো আছে, সেইগুলো আমরা সব নোট করে নিই। हर घर में हर ঘর में जाकर আমরা সবার ঘরেতে যাই এবং দেখি যে কেউ মারা গেছেন তাদের নামটা কেটে দিই। একটা বাড়িতে কজন ভোটার লিস্ট আছে সেই নামটা আমরা লিস্ট দেখে নামটা দাগ কাটি, এইটাই আমাদের কাজ। बोंगो जननी को राज्य की करीब 58 विधानसभाओं में प्राथमिकता से सक्रिय किया गया। ये वो विधानसभा है जहां टीएमसी 5000 वोटों के अंतर से पिछड़ी थी। इस इकाई की महिलाएं डोर टू डोर कैंपेन करके ममता सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं और जरूरत के अनुसार सड़क पर प्रदर्शन भी करती हैं। महिला वोटों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने भी हर बूथ समिति में कम से कम 4 महिलाओं को स्थान देने की प्रक्रिया काफी पहले शुरू कर दी थी।
यानी सीधी सी बात है कि आधी आबादी का चुनावी रसूख अब ऐसा है कि एक समय पर अप्रासंगिक माने जाने वाले ये मत अब हर वादे और इरादे में जगह पा रहे हैं। बंगाल चुनावों पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। श्याम घोष और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।